हेलो, कैसे हैं बच्चे? ठीक होंगे? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पहले तो मैं अपने YouTube चैनल एनके एजुकेशन पावर पर आपको फिर से स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज हम आपको ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ाएंगे। ऊर्जा के स्रोत क्या है? चैप्टर 5 है ऊर्जा के स्रोत। कौन सी के स्रोत? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत पता है। पहले ऊर्जा के बारे में समझे कि ऊर्जा क्या है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति एक चैप्टर है, वर्क एनर्जी और पावर। उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब है चला कि हमको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो जैसे ऊर्जा मतलब विद्युत से हमको ऊर्जा मिलती है, कोयला से ऊर्जा मिलती है कि नहीं, पवन से ऊर्जा मिलती है, जल से ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत है। जैसे पहला मतलब मान लीजिए कि जल से ऊर्जा बनाना है, जल से विद्युत बनाना है, या जल से ऊर्जा प्राप्त करना है, विद्युत से ऊर्जा प्राप्त करना है। विद्युत ऊर्जा से केवल हम विद्युत ही नहीं बनाते, चलो विद्युत ऊर्जा से हम केवल विद्युत में उसको उपयोग नहीं करते। जैसे उसका हम उपयोग टीवी में भी करते हैं, पंखा चलाने में करते हैं, मतलब उसका उपयोग बहुत तरीके से करते हैं विद्युत ऊर्जा का, है कि ना। विद्युत उपयोग के कारण बहुत तरीके से हम करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत चलो, ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। इससे बड़ा स्रोत कोई नहीं है। फिर से समझिए, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत है। जैसे विद्युत ऊर्जा, जल से ऊर्जा, पवन से ऊर्जा। जैसे पवन से हम पवन चक्कियों के रूप में करते हैं, प्राप्त करते हैं ऊर्जा। पवन से विद्युत बनाने में करते हैं, जल से विद्युत बनाने में करते हैं ना। विद्युत ऊर्जा सब ऊर्जा की क्या है? स्रोत है। ऊर्जा कुछ चीज चलो स्रोत है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। हम लोग किस किस्म करते हैं? जैसे खाना बनाने में करते हैं ना, वॉशिंग मशीन में, टीवी चलाने में, पंखा चलाने में, इस सब में क्या करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या बताए? कोयला है, पौधा भी ऊर्जा के स्रोत है, हवा भी ऊर्जा के स्रोत है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब पूछिए ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। हाँ मुस्कान, रौनक, स्रोत कौन है ऊर्जा का? सबसे बड़ा सूर्य है। तो अब ऊर्जा के चलवा ऊर्जा स्रोत, अब कौन ऊर्जा मतलब अच्छा है? ऊर्जा मतलब उसका अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन ऊर्जा का स्रोत मतलब बढ़िया है, और ऊर्जा का स्रोत बढ़िया होने के लिए क्या होना चाहिए। तो अच्छे ऊर्जा स्रोत के मतलब गुण बता सकते हैं, लिख सकते हैं इसे कि अच्छे ऊर्जा स्रोत अच्छे ऊर्जा स्रोत के विशेषताएं निम्नलिखित है। अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं कुछ इस होगा निम्नलिखित है। जैसे पहला, प्रति इकाई आयतन अथवा द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा की आपूर्ति। दूसरा, इसे सस्ता होना चाहिए। दूसरा कुछ इस होगा, इसे सस्ता होना चाहिए। तीसरा,
इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए। भंडारण मतलब जमा, इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन अच्छे ऊर्जा स्रोत की कौन सी विशेषताएं हैं। चौथा, तीसरा क्या हो गया, चौथा, इसका परिवहन आसानी से होना चाहिए। परिवहन आसानी से होना चाहिए, आसानी से होनी चाहिए या होना चाहिए। ये सब अच्छे ऊर्जा स्रोत के विशेषता है सुगा। इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए, इसका परिवहन आसानी से होना चाहिए। एक और लिख रखा कि वातावरण को कम प्रदूषित करना चाहिए ना हो, प्रदूषित करना चाहिए, वातावरण को कम प्रदूषित करना चाहिए। ठीक है, फिर से ऊर्जा स्रोत की विशेषता मतलब अच्छा ऊर्जा स्रोत होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको। तो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान के द्रव्यमान पर लिखिए अधिक ऊर्जा की आपूर्ति, मतलब प्रति इकाई में बहुत अधिक ऊर्जा दे आयतन में, इसे संस्था होनी चाहिए। इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए, इसका परिवहन भी आसानी से होना चाहिए, तथा क्या करे, ये वातावरण को कम प्रदूषित करे, वातावरण को करे कम प्रदूषित करे। समझा रे, समझा रोनक, समझे रे मुस्कान। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत सुगा बाबू रे, सोना रे, जान रे, धन रे, हम आपको बता दिए कुछ ऊर्जा के स्रोत के बारे में। अब आपको पढ़ना है ईंधन। पहले हम समझेंगे कि ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो ईंधन सुगा जो जल कर हमें उष्मा या प्रकाश देता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। काम खत्म न रे, बोल समझे, नहीं समझे, फिर से समझ। ईंधन किसे कहते हैं, तो ईंधन जो पदार्थ जल कर हमें उष्मा ऊर्जा या प्रकाश देती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब ईंधन में अच्छे ईंधन के क्या उदाहरण मतलब विशेषता है। अच्छा ईंधन होने के लिए क्या चाहिए, अच्छा ईंधन होने के लिए क्या चाहिए, तो इसे सरलता से या सुगमता से प्राप्त होना चाहिए, भंडारण आसानी से होना चाहिए, जलने के बाद हानिकारक अपशिष्ट नहीं निकलना चाहिए, पदार्थ नहीं निकलना चाहिए, कम धुआं देना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ये अच्छे ईंधन के उदाहरण है। समझा। तो पहले ईंधन समझेंगे। ईंधन किसे कहते हैं, तो जो जल कर हमें उष्मा या प्रकाश, उष्मा अथवा प्रकाश देती है, उसे ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सुगा, ईंधन कहते हैं न रे, क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लकड़ी ईंधन के उदाहरण है ना, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन सब ईंधन है, सब ईंधन है। लेकिन ईंधन में मतलब अच्छे ईंधन कैसे होंगे, पहले देखें कैसे कैसे स्रोत लिखे थे, उससे पहले अब हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या, अच्छे ईंधन कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या है। तो अच्छे ईंधन होने के लिए हम अभी बताएं कि अच्छे ईंधन होने के लिए बाबू रे उसे सरलता एवं सुगमता से प्राप्त होनी चाहिए, उसका ऊष्मीय मान उच्च होनी चाहिए। उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होनी चाहिए। जलने पर हानिकारक अपशिष्ट नहीं निकलना चाहिए, कम उष्मा देनी, कम धुआं देनी चाहिए, है कि ना। इस मतलब अच्छे ईंधन की क्या है, विशेषताएं हैं एक तरह से हम कह सकते हैं। तो पहले लिखेंगे कि अच्छे ईंधन ये विशेषताएं, अच्छे ईंधन की कौन सी है सुगा, विशेषताएं। मुस्कान रे, अच्छे ईंधन की कौन सी विशेषताएं। तो पहला लिखेंगे अच्छे ईंधन की विशेषताएं में पहला क्या लिखेंगे रौनक, कि इसे आसानी से
इसे आसानी से या मतलब सुगमता से या सरलता से बोल सकते हैं, आसानी से प्राप्त होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा क्या लिखेंगे, इसका उष्मीय मान ऊंच होना चाहिए, उष्मीय मान, इसका उष्मीय मान ऊंच होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए। तीसरा क्या लिखेंगे, सुगा सोना रे। तीसरा लिखेंगे का कि जलने के बाद, इसे लगा था, इसे जलने के बाद हानिकारक हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। चौथा है कम धुआं, कम धुआं तथा अधिक ऊष्मा देनी चाहिए, अधिक ऊष्मा देनी चाहिए, देनी चाहिए। पांचवा, इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए, इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए। फिर से समझेंगे, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से हम समझाते हैं आपको। पहले तो कि ईंधन किसे कहते हैं, तो जल, जो जल कर हमें क्या दे, उष्मा या प्रकाश, उष्मा अथवा प्रकाश प्रदान करे, उसे हम ईंधन कहते हैं। जैसे क्या, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में कोई चीज है, लकड़ी, कोयला, ये सब ईंधन है। और क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब ईंधन है, इत्यादि सब ईंधन को उदाहरण है। सब क्या देते हैं, उसमें प्रकाश देते हैं। अब इसी में है अच्छे ईंधन की विशेषता है। कौन अच्छा ईंधन है, अच्छा ईंधन होने के लिए उसे क्या चाहिए, अच्छा ईंधन होने के लिए सुगा उसे क्या चाहिए, तो सबसे पहले उसे आसानी से, सुगमता से या सरलता से प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, इसका उष्मीय मान ऊंच होनी चाहिए। तीसरा, मतलब कि जलने के बाद एक धुआं, अति जलने के बाद अवशिष्ट पदार्थ न निकले। ठीक है, जलने पर कम धुआं, अधिक ऊष्मा दे, इसका भंडारण आसानी से हो जाए, यही सुगा अच्छे ईंधन के पहचान है। कुछ की पहचान है अच्छे ईंधन। अगर ये सब बातें जिनमें होगी, ये सब बातें जिनमें होगी मुस्कान, तो अभी वो अच्छा ईंधन होगा। समझी, समझी रे काजल। अच्छा ईंधन कब होगा, जब ये गुण उसमें होगा तबे वो अच्छा ईंधन होगा। इस समझा ना, तो तोरा एक नंबर चल जाए तो बोड़ा में जाए से तोरा कोई नहीं रोका। ठीक है, समझिए इसको। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बताते हैं। अब देखिए सुगारे, हम आपको बता दिए ऊर्जा के मतलब स्रोत, अच्छे ऊर्जा के स्रोत के क्या विशेषताएं हैं, अच्छे ईंधन के लिए क्या विशेषताएं हैं। अब पढ़ने की ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, आखिर कोई प्रकार तो होगा ना, कितने प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ऊर्जा स्रोत के दो प्रकार होते हैं, ऊर्जा स्रोत के दो प्रकार होते हैं, स्रोत के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है सुगा, पहला नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, या एवं लिखो, कुछ लिखो। दूसरा परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ये दो ऊर्जा के स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा के कई स्रोत है, दो। कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये ऊर्जा के स्रोत है। कुछ के स्रोत है सुबह ऊर्जा के, देख सुबह
कैसे तू एक याद रख ले कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा। आपको पूछा ऑब्जेक्टिव में चला कि निम्न में से आपको ऑप्शन दे देगा, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है या कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पूछेगा आपसे। तो एक नंबर आपका कम ना हो, इसके लिए हमें आपको एक उपाय बताती है। क्या बताती है आपको सुगा? उपाय बताती है। देखिए कहता है पहला हम पहले पढ़ेंगे कोई चीज, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। पहले कोई चीज पढ़ेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। तो हम देखिए कैसे याद रखेंगे। नवीकरणीय एक हो गया कोई चीज, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ध्यान से समझिएगा, जिंदगी में गारंटी देते हैं, कभी नहीं भुलाइएगा। अगर समझ जाइएगा तो कभी नहीं भुलाइएगा, 100% गारंटी देते हैं आपको, चैलेंज है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन है, कभी आप नहीं भुला सकते हैं। तो देखिए कैसे। नवीकरणीय का मतलब क्या? नया। नवीकरणीय का मतलब कोई चीज, नवी मतलब नया, नव का मतलब कोई चीज नया, जिसे को पाषाण काल होता है। इतिहास में आपको पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आगे कि इतिहास में एक होता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण मतलब का नया युग, नया युग के शुरुआत। नव मतलब नया, नव मतलब कुछ नया। तो नवीकरणीय मतलब नया, जेकरा नया बनैली। ध्यान समझिएगा, जिसको नया बनाए नवीकरणीय, जिसको नया बनाए नवीकरणीय। आज पहले ही सही अनवीकरणीय। समझी? समझी रे मुस्कान? फिर से नहीं समझ, फिर से समझ। नवीकरणीय क्या है? तो नवीकरणीय में जिसको हम नया बनाए, जिसको कुछ बनाए नया बनाए, कहने का मतलब क्या है? सूर्य पहले से था, सूर्य पहले से था ना, हो जल भी पहले से था, हवा भी पहले से था, लेकिन जब हम सूर्य से, कोई चीज से, सूर्य से हम लोगों मतलब क्या, मानव ने सौर ऊर्जा बनाया, सौर ऊर्जा का उपयोग किया, जल से ऊर्जा बनाया ना हो, जल ऊर्जा, जल से विद्युत ऊर्जा बनाया, चाहे पवन से विद्युत ऊर्जा बनाया। तो पहले का पवन नहीं था, लेकिन कहने का मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहेंगे जिसको हम नया बनाए। याद करने के लिए परिभाषा इसका दूसरा हम लिखवाएंगे, याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि एक नंबर आपका बोड़ा में ना जाए, वो हम बता रही है। ठीक है, फिर से समझिए। आप लोगों के लिए चला हम इतना मेहनत करते ताकि आप लोग पढ़े और आगे बढ़े, हमारे देश का नाम भविष्य में ऊंचा करे आप। तो देखिए नवीकरणीय का मतलब होता है नया। नया का मतलब कि हम उसको नया किए और नया करने के बाद उसका उपयोग किए, वही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। कहने का मतलब क्या? सौर ऊर्जा, सूर्य से हम क्या बनाए? सौर ऊर्जा बनाए। जल से हम ऊर्जा बनाए, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा या महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कुछ है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब नया, जेकरा हमने बनैली, जेकरा हमने बनैली, जेकरा हमने कुछ बनैली सुगा, जेकरा उपयोग कैली हमने बना के, ओकरा नवीकरणीय। आ जब पहले ही से खानदानी आवे थे, जब पहले ही से कुछ खानदानी आवे थे, वो अनवीकरणीय। जैसे कुछ कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब कुछ है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। समझिए मुस्कान, काजल, समझी रे? फिर से समझाते हैं आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, या हम कैसे पहचानेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो जिसको हम लोगों ने नया बनाया, जिसको हम लोगों ने नया बनाया, जैसे का सूर्य से सौर ऊर्जा बना, जल से हम ऊर्जा को प्राप्त किए, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूमि के ताप से हम ऊर्जा जो प्राप्त किए, ये सब कुछ नया बनाए ना रे, पहले से था, इसको हम प्रयोग किया, हम लोग बनाए, तो ये कौन हो गया? नवीकरणीय। जिसको हम लोग नया किए वो नवीकरणीय। आज जब पहले ही से पुरान है, जब कुछ है पुरान है, वो नवीकरणीय हो गया,
वो कुछ हो गया सुगा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया। जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस सब अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब कुछ ही है नवीकरणीय के स्रोत। काहे कि नया करके नहीं हम बने लिखे, विद्युत ऊर्जा बने हमने लोग नया करके बने लिखे ना रे, बोलना रे रौनक बनाया है ना। तो ये हो गया कुछ नवीकरणीय, जिसको मानव ने बनाया नया नवीकरणीय, जो पहले ही से उपयोग कर रहा था वो अनवीकरणीय। एक नंबर बुरा में न जाएगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग समझ गए होंगे, हमको ऐसा है, फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि जिसको मनुष्य ने नया बना के उपयोग किया उसको नवीकरणीय। आज पहले ही से उपयोग, उसमें कुछ नया नहीं किया, उसमें कुछ नया नहीं किया, वो नवीकरणीय ऊर्जा। इसके परिभाषा हम आपको लिखवाएंगे, लेकिन अभी हमको हम बता रहे हैं ताकि आप इससे समझ जाइए। ठीक है, बोलना रे, समझी रे मुस्कान? अरे मुस्का मुझसे कहा, मुस्के से हो तो वहाँ न देखा, ट्रकों पर लिखा रहा है, लिखा रहा है ना, गेटों पर देखिए लिखा रहा है, चाहे उसके बैक साइड में लिखा रहता है। हंस मत, छोड़ो ज्यादा, ठीक है, बुरा मत मानना ये सब। आप हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कैसे आप पहचान जाएगी। बोलना रे, कोई दिक्कत? यहाँ तक आप किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगर आपको दिक्कत है बाबू रे, सोना रे, करेजा रे, दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाएंगे। क्या एक लाइन एकरा में बातें हैं कि नवीकरणीय, जिसको हम लोग नया करके उपयोग किए, नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से हम लोग ऊर्जा उसको प्राप्त करने के लिए उपयोग किए, बनाए, सौर प्लेट को बनाए, उसके बाद हम उससे ऊर्जा प्राप्त किए। चाहे जल से विद्युत ऊर्जा, तो जल से कैसे विद्युत ऊर्जा, पहले उसको हम टरबाइन लगाएंगे, टरबाइन पर जल को हम गिराएंगे, गिराने के बाद जब टरबाइन चलेगा, टरबाइन जनरेटर में एक डायनेमो लगी होती है जिससे जुड़ी होती है, तो डायनेमो चलने लगेगा, तब वो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका हम उपयोग किए ना, बना के ना उपयोग किए, नया कर लेने करा में नया नहीं किए, क्या लगाए, टरबाइन लगाए, डायनेमो लगाए, जनरेटर, तब ना विद्युत उत्पन्न किए, पहले तो जले ना था। ये कुछ हो गया नवीकरणीय। आप अनवीकरणीय जैसे कोयला, कोयला तो पहले ही से जले थे, कोयला में कुछ हम नया कर ले, कोयला शुरू से जले थे तो जले थे, तेल हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए, तो सब अनवीकरणीय हो गया। ये तोरा सुगा उ जे 10 लाख भरत से लोगों में तोरा आगे करतो, जो हम बतावे थे उहे 10 लाखवा में तोरा कुछ करतो भी आगे करतो, समझ ली? और समझी रे मुस्कानवा तोरे पर हमारे ध्यानवा, समझ लिया? ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।